क्योंकि लखनऊ की जर्नी ओवरनाइट जर्नी, उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में से आप ओवरनाइट आ सकते हैं। तो कोई भी एक दिन पहले नहीं पहुंचा है, कोई तुक भी नहीं है। रात को लोग चले 5 बजे 6 बजे और सुबह तक आप देखिएगा 6 7 8 बजे तक यहाँ गाड़ियों का तांता लग जाएगा। और पुरानी एक तस्वीर इसकी वायरल है, आपने देखी होगी, यहाँ तक लोग चढ़े हुए हैं इसके ऊपर। जी। और उस पूरे कार्यक्रम में मैं आपको बताऊँ भगदड़ भी मच गई थी, 3 लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई थी। वो इतना बड़ा कार्यक्रम, जी भगदड़ मच गई थी उसमें। और बसपा के कार्यक्रम में क्या इतनी ज़्यादा भीड़ आती है। 4 बाग में एक बार बहुत पहले जब बहन जी की सभा हुई थी तो 4 बाग स्टेशन में भगदड़ मच गई थी। जी, कहीं ना कहीं त्रिशंकु जो चुनाव होने वाले हैं, गठबंधन के आसार नज़र आते हैं। प्रबल तरीके से बहन जी का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। 2007 की सरकार में हमारे साथ SC कैटेगरी की दूसरी जातियां भी थीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सफल रही है उनको हमारे दायरे से बाहर निकालने में, बसपा के खिलाफ उनको खड़ा करने में। जैसे पासवान हैं, पासी हैं, दुसाद हैं, कुछ इस तरीके की जातियां हैं जिनको बहुत सफल तरीके से RSS ने बसपा से काट दिया है। पूरे दिन की थकान भरी शूटिंग के बाद अब एक भाई मिले हैं वो कहते हैं कि परदेश में कोई अपना मिल जाता तो चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो परदेश ही हमारे लिए। वैभव भाई मिले हैं मुझे और देखिए दिल्ली से पहुंचे हैं। मैं सुबह पहुंचा था, वैभव भाई दोपहर में पहुंचे हैं और हम इस समय बिल्कुल ठीक स्मारक के अंदर हैं, जहां पर कल बिल्कुल पीछे स्मारक के सामने जो मंच दिखाई दे रहा है वहाँ से बहन जी सभी को संबोधित करेंगे। किस तरह का रोमांच लग रहा है? इतने साल बाद एक ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला, बड़ा कार्यक्रम है अभी। और अधिकतर लोग जो हैं वो रात को चले हैं जी, क्योंकि लखनऊ की जर्नी ओवरनाइट जर्नी, उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में से आप ओवरनाइट आ सकते हैं। तो कोई भी एक दिन पहले नहीं पहुंचा है, कोई तुक भी नहीं है। रात को लोग चले 5 बजे 6 बजे और सुबह तक आप देखिएगा 6 7 8 बजे तक यहाँ गाड़ियों का तांता लग जाएगा। और पुरानी एक तस्वीर इसकी वायरल है, आपने देखी होगी, यहाँ तक लोग चढ़े हुए हैं इसके ऊपर। जी। और उस पूरे कार्यक्रम में मैं आपको बताऊँ भगदड़ भी मच गई थी, 3 लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई थी। वो इतना बड़ा कार्यक्रम, जी भगदड़ मच गई थी उसमें। और बसपा के कार्यक्रम में क्या इतनी ज़्यादा भीड़ आती है। 4 बाग में एक बार बहुत पहले जब बहन जी की सभा हुई थी तो 4 बाग स्टेशन में भगदड़ मच गई थी। जी। उसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये इतिहास है, पूरा कुर्बानियों में शामिल है ये। इसीलिए बहुजन समाज से बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम इनसे पंगा लें या इनके साथ में किस तरह की छेड़छाड़ करें। जान की बाजी लगा के आते हैं अपनी रैलियों में। कल 9 अक्टूबर को साहब कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक बड़ी रैली यहाँ पे होने वाली श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया है। BSP सुप्रीमो बहन मायावती ने जो प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन हुआ था कार्यालय में, उसमें ये घोषणा की थी कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रबुद्ध सम्मेलन बसपा ने किए हैं, पिछड़े वर्ग के सम्मेलन लगातार करती जा रही है और अब ये जो 9 अक्टूबर का कार्यक्रम है इसके बहुत सारे सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व हैं। 2022 में 403 विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। बसपा 2 कार्यकाल से विपक्ष में बैठी हुई है। मेरे साथ समता आवाज़ टीवी के मनोज अंतानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वैभव आपका। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लखनऊ की तस्वीरें हैं कांशीराम स्मारक स्थल के आसपास की, और जो इको गार्डन का इलाका है वहाँ अलग अलग मंडल जोन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग से पूरी तरह नीले रंग से पाट दिया है। तस्वीरें आप देखिए स्क्रीन पे। मैं कुछ चर्चा मनोज अंतानी जी से करना चाहता हूँ। सर, आप आ रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं, जनता का किस तरह का रुझान है, क्या फीडबैक है? देखिए, जनता तो हर बार की तरह ये कह रही है कि इस बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं, लेकिन हकीकत में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हालांकि ये बात मुझे इस मंच पर नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि कहीं ना कहीं त्रिशंकु जो चुनाव होने वाले हैं, गठबंधन के आसार नज़र आते हैं। प्रबल तरीके से बहन जी का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। नहीं, वोट तो BSP का जो 22% है, 2017 में भी 22% रहा था। आप जैसे कहीं जनता से बात कर रहे हैं तो जो BSP का समर्थक है वो तो कहेगा ही कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। नहीं, इसमें वैभव एक बात और भी है। 2007 की सरकार में हमारे साथ SC कैटेगरी की दूसरी जातियां भी थीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सफल रही है उनको हमारे दायरे से बाहर निकालने में, बसपा के खिलाफ उनको खड़ा करने में। जैसे पासवान हैं, पासी हैं, दुसाद हैं, कुछ इस तरीके की जातियां हैं जिनको बहुत सफल तरीके से RSS ने बसपा से काट दिया है। ये जो गैर जाटव का नैरेटिव है ये गढ़ा किसने? क्योंकि देखो आप मीडिया में ये शब्द बहुत कॉमन है कि जो जाटव तो बसपा कोर वोट है, गैर जाटव है वोट नहीं करेगा या नहीं करता, तो ये नैरेटिव गढ़ा किसने? नहीं, जाटव बसपा का कैडराइज वोटर है,
ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन जो वर्तमान में नई पीढ़ी निकल कर आई है वो कैडराइज नहीं है और वो बसपा का वोटर भी नहीं है। ये आप युवाओं की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल युवाओं की बात कर रहा हूँ। खासकर हम देखें जिस तरीके से भीम आर्मी का उदय हुआ, उसके अंदर लाखों की संख्या में जो जाटव समाज के युवा गए हैं, वो कहाँ कैडराइज हैं? मतलब लोग भीम आर्मी के जो साथ थे, शुरुआती में आपको बताऊं, जो लोगों से बात होती थी, जो भीम आर्मी के साथ लोग थे, वो कहा करते थे कि जो भीम आर्मी है वो बसपा के समर्थन में ही काम करेगा। लेकिन जब आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ तो कुछ लोगों को लगा कि ये तो एक तरह का छलावा भी हो गया। उसमें वैभव एक बात और भी निकल के आती है कि जब भीम आर्मी को बनाया गया तो उसको ये कहा गया कि सामाजिक संगठन है, राजनीति से इसका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, एक ऑडियो वायरल हुआ था सिकंदर बोध जो प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, तो एक बसपा के कार्यकर्ता ने उनसे मदद मांगी थी कि उनके साथ कुछ अत्याचार हुआ है, तो उन्होंने उस व्यक्ति से ये कहा कि तुम बहुत बसपा को वोट देते हो, बसपा से मदद मांग लो। अरे भाई, तुम भीम आर्मी सामाजिक संगठन चला रहे हो, तुम्हारे लिए बसपा का व्यक्ति भी उतना ही महत्व रखता है, तुम्हारे लिए बहुजन मुक्ति पार्टी का व्यक्ति भी उतना ही महत्व रखता है। बहरहाल फिलहाल हम अपने चर्चा का जो विषय बीएसपी पे केंद्रित रखें। कल जो है 9 अक्टूबर में एक बड़ी रैली होगी। जो पुरानी तस्वीरें हैं इस स्मारक स्थल की, उसमें तो आपने देखा होगा यहाँ तक लोग बैठे हुए हैं ऊपर तक और जगह बिल्कुल नहीं मिली थी। कुछ बदलाव भी हैं बसपा के जो शैली है राजनीति में। प्रवक्ता नहीं भेजा करती थी मीडिया में, 3 नए प्रवक्ता बनाए हैं। धर्मवीर चौधरी हैं, एमएच खान है और एक और युवा हैं फैज़ान खान जो हैं वो हैं। हालांकि वो देखने में ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं फैज़ान खान मीडिया में। तो कुछ शैली में बदलाव भी आपको लग रहा है? बसपा कुछ नए तरह की राजनीति करना चाह रही है, मीडिया पे सक्रिय है, आकाश आनंद जी आ गए हैं, तो आपको लग रहा है कि बसपा जो है देर से रही लेकिन इन विषयों को लेकर संजीदा हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि बहन जी का भी 2 या 3 महीने पहले का वक्तव्य था कि हर बसपा के कार्यकर्ता को सोशल मीडिया पर आना होगा, लेकिन चूँकि हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से कि वो हम उस स्टैंडर्ड के फ़ोन रखें या उस स्टैंडर्ड का काम करें, क्योंकि अभी तो हमारे मीडिया कर्मियों के पास वो ट्रेनिंग नहीं है कि सोशल जो हमारे जो सोशल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर किस तरीके से काम करें। तो एक साधारण कार्यकर्ता कैसे काम करेगा? ये तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। मेरठ के इलाके में कुछ चीज़ें निकल के सामने आई कि जो बसपा का 80% वोटर है वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। जी बिल्कुल। तो इसका फायदा हो रहा है बसपा, क्योंकि जो नेगेटिविटी है, ये जो षड्यंत्र है आरएसएस के मनुवाद के, टीवी मीडिया, उससे वो अछूता है, वो दूर है उससे। लेकिन सोशल मीडिया को बहुजन मीडिया भी कहा जाता है, और बहुजन मीडिया अपने प्रचार प्रसार में, जैसा कि 2 अप्रैल का आंदोलन था वो सोशल मीडिया से हुआ, और चंद्रशेखर को जेल से निकालने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। हम इस चीज़ को भी नहीं नकार सकते। तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी से तो बच रहे हैं, लेकिन जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। मतलब आप ठीक कह रहे हैं कि जो बसपा का जो एक कनेक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, उनके अपने चैनल भी नहीं है और बहुजन मीडिया के साथ भी कोई संवाद उनका है नहीं, मतलब है। तो ये एक कुछ महत्वपूर्ण विषय है। और कुछ आप ग्राउंड से फीडबैक लेकर आए हैं बीएसपी के लिए, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि देखो, पूर्ण बहुमत की सरकार तो हर कोई क्लेम कर रहा है। कौन पार्टी कहेगी कि हम हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सब जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जीतेगा तो कोई ये कि बहुमत आएगा नहीं आएगा, त्रिशंकु होगी विधानसभा, क्या कुछ होगा। योगी जी तो कह रहे हैं कि हम 350 भी पार करेंगे इस बार। क्या आपको ग्राउंड से क्या फीडबैक? योगी जी को लेके जो वोट कटेंगी, एंटी इनकम्बेंसी होगा, वो किधर जाएगी वोट? देखिए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो माननीय मिश्रा जी के संरक्षण में हुआ है, उससे फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी देश के अंदर काम कर रहे हैं, उससे जो ब्राह्मण लॉबी है खासा नाराज़ है। अभी मेरे पास एक मामला आया अलीगढ़ से, एक ठाकुर दंपत्ति हैं, बेचारे 65 वर्ष की उम्र में, ठाकुर समाज से हैं, और उनके ही मकान पे कब्जा कर लिया गया है योगी जी के राज में। ठाकुरों, मेरे चैनल पर वो रिपोर्ट पड़ी है। अब आप देखिए कि ठाकुर समाज से जो मुख्यमंत्री आते हैं, उनके समाज की ज़मीन को, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का फीडबैक उन बेचारों दंपत्ति को नहीं दे रहा है, और दोनों ही आंखों से कमज़ोर हैं, मतलब उनमें से एक अंधा भी है। तो ये तो बहुत एक बड़ी बात है कि एक चीज़ है कि बसपा के जो पदाधिकारी हैं उन पे आरोप ये लगातार रहता है कि वो सुख दुख में, रोज़मर्रा की लड़ाइयों में, छोटे छोटे संघर्षों में शामिल नहीं होते हैं। नहीं, उसके लिए एक बात कही जाती है कि हम अगर ज़मीन पर जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस हो जाएंगे, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग जाएंगे, इतना आर्थिक संसाधन हमारे पास नहीं है। हम ये तो मैं नहीं मानूंगा। ऐसा मुझे पदाधिकारी दिखाओ जिसके फॉर्चूनर ना हो, ऐसा मंडल का प्रभारी दिखाओ जिसमें फॉर्चूनर ना हो। और चुनाव तो आपको पता है 4-5 करोड़ से कम में लड़ा जाता नहीं उत्तर प्रदेश का, चाहे चुनाव आयोग की लिमिट कुछ भी हो। तो ये तो बात सही नहीं है। ये तो मुझे एक बार प्रोफेसर साहब हैं, मैं नाम उनका याद नहीं आ रहा, दिल्ली के प्रोफेसर साहब हैं, वो भी कह रहे थे कि देखो गरीबों की पार्टी है। बिल्कुल गरीबों की पार्टी में फॉर्चूनर कहाँ से आई? बहन जी तो चलिए बड़ी नेता है। संसाधनों को जो है सही तरह से चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के टुवर्ड जो है वो खर्चा करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये खैर सेपरेट इश्यूज हैं। मोदी जी को हम बेशक मोदी जी की बुराई करते हैं, लेकिन हमारी पार्टियों को मोदी जी से सीखने की ज़रूरत है। मोदी जी ने मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल में किया है, मीडिया को किस तरीके से उन्होंने अपने पक्ष में लिया है, हमारे लोगों को क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं करते हैं। वैकल्पिक मीडिया ने इतना प्रेशर बनाया है देश की बड़ी मीडिया पर कि जितने भी तमाम मीडिया चैनल हैं वो सब यूट्यूब पर आ गए हैं। तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल्स को अगर हमारी राष्ट्रीय पार्टियां नहीं ध्यान देंगी, उनसे संवाद नहीं करेंगी, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल टूटता है। हल्का मान के चल रही हैं? बहुत ज़्यादा हल्का नहीं, बहुत ज़्यादा हल्का। और खासकर चलिए बहन जी तक तो शायद ये मैसेज जाए या नहीं जाए, लेकिन बहन जी के नीचे जो पदाधिकारी हैं वो तो मीडिया से बात करने से भी गुरेज करते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं कौन है ये। हाँ, ये तो खैर लगातार हुआ है मध्य प्रदेश में। हमने भी बहुत सारे मामलों में, मसलन रमाकांत पीपल की हमने बाइट लेनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम बाइट तो नहीं दे पाएंगे, जबकि वो पत्रकार अखबारों में खर्चा करके अपनी प्रेस विज्ञप्ति छपवाते होंगे। तो बहरहाल कल कार्यक्रम है 9 अक्टूबर का, साहब कांशीराम का 15वां महापरिनिर्वाण दिवस है। बसपा के लिए खासा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चुनाव है 2022 में और बसपा के 22% वोट थे वो इंटैक्ट रहे थे। मतलब ये तो कहा जा सकता है कि बसपा के 22% वोट इंटैक्ट रहे थे। हालांकि सीटें 19 आई थी, सपा की जो थी वो 47 आई थी और भाजपा का जो गठबंधन था उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन बहुत सारे मुद्दों के मद्देनज़र जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति का जो पर्दाफाश हुआ है, अगर लोग जागे होंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी का जो 40% का वोट शेयर है वो घटेगा। वो जाएगा कहाँ, सारी कवायद ये है। ओबीसी वोटर छिटकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दलितों के और मुसलमानों के जो वोट हैं वो बट भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारी नई पार्टियां भी मैदान में हैं। फिलहाल डीएन हिंदी पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंतानी जी। थैंक यू वैभव जी। और एक और बात है कि जब दो पत्रकार बात करते हैं तो क्या है कि खुल के बात करते हैं, ग्राउंड का फीडबैक है वो डिस्कस करते हैं। हाँ, हो सकता है आपको भली लगे या बुरी लगे, लेकिन जो बातें हैं वो हम बताते हैं। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सही हूँ, वैभव सही है, हम दोनों ही गलत हैं। हमारी बात से कहाँ आपको ठेस पहुँचती है, कहाँ आपको खुशी मिलती है, उस बात को लिखिएगा जरूर कमेंट में। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।